योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। नमस्कार। हमारा समाज 3 अ पे टिका है। जिस तरह से चाहे अंग्रेजी की वर्णमाला देख लें, चाहे हिंदी की वर्णमाला देख ले, सब अ से ही शुरू होती हैं। अ, ए। इसी तरह से ये समाज भी अ पर टिका है और वो 3 अ हैं: अफसर, औरत और अधिकारी। दे आर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, या यूं कह लें कि वो हमारे समाज की रीढ़ हैं। और हमारे समाज की रीढ़ की ही अगर रीढ़ खराब हो जाए तो समाज का क्या होगा। बैक पेन यानी रीढ़ में दर्द की समस्या, कमर में दर्द की समस्या, ये आजकल एक बहुत ही आम सी समस्या बन चुका है। बहुत देर खड़े रहने से या बहुत देर बैठ कर के काम करने से, रीढ़ को पूरी तरह से विश्राम ना मिलने से, गलत पोस्चर में रहने से हम त्रस्त हो जाते हैं, इस समस्या से परेशान हो जाते हैं। खास तौर पे महिलाओं में ये समस्या अधिक पाई जाती है, बैक पेन की प्रॉब्लम। बैक पेन की समस्या से कैसे हम भारत योग की क्रियाओं के माध्यम से निजात पा सकते हैं, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। बैक पेन यानी रीढ़ में दर्द की समस्या के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आप लेंगे, उनको ध्यान से समझें और फिर उनका निरंतर अभ्यास करें। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप अभ्यास करेंगे तो शौच आदि से निवृत्त होकर के करेंगे। हर विद्या के अपने नियम हैं, अपने रूल्स हैं, और इसी तरह से योग विद्या के भी अपने नियम हैं। यानी चलते चलते योग की साधना नहीं की जा सकती। इसीलिए अष्टांग योग में सबसे पहले यम को रखा गया, फिर नियम को, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका सीक्वेंस चेंज भी किया जा सकता था, लेकिन यही सीक्वेंस इसलिए रखा गया कि हम इसी सीक्वेंस से, जिस प्रकार से आपने देखा कि आप नर्सरी से सीधा ग्रेजुएशन में नहीं पहुंच जाते हैं। नर्सरी के बाद LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर स्टैंडर्ड को पार करके ग्रेजुएशन पे पहुंचते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। यानी देखा देखी योग की साधना नहीं करनी। पहले ये समझ लें कि आपका कंपटीशन अपने आप से है। मुझे कोई बहुत टफ पोस्चर करना है, किसी को देख करके हम उस होड़ में लग जाएं, ऐसा नहीं करना, खास तौर पे बैक पेन के पेशेंट्स के लिए। क्योंकि बैक पेन कई प्रकार का होता है। यहाँ पे हम जनरल बैक पेन की बात कर रहे हैं, यानी वो क्रियाएं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरह के बैक पेन से परेशान है। इसीलिए जितना बताया जाए उतना करें। ये सोच करके करें कि जहाँ भी, जिस भी स्टेज पर मुझे महसूस हुआ कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो आप वहीं पर अपना प्रैक्टिस बंद कर देंगे। आरंभ करते हैं आसनों से। सबसे पहले आप लेंगे लेट करके स्ट्रेचिंग, यानी कटी चक्र की 4 क्रियाएं आप लेंगे, और उससे भी पहले लेंगे तान आसन। तान आसन के लिए आप अपने आसन पर लेट जाएंगे। ये ध्यान रखिए, बहुत गुदगुदे गद्दे पर लेट करके आप नहीं करेंगे। सबसे अच्छा, सर्वोत्तम ये है कि आप ज़मीन पर अपना आसन बिछा करके करें, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप योगाभ्यास कर रहे हैं, खासतौर पे बैक पेन के पेशेंट्स, तो वो फर्म होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसपे आपकी कमर की स्थिति बदले नहीं, यानी कि बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ज़मीन पर आसन बिछा करके करेंगे तो वो सर्वोत्तम है। कमर के बल लेट जाएंगे तान आसन के लिए। हाथों का सहारा लेते हुए कमर के बल लेट जाएं। फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका दें। सांस भरते जाना और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, पंजों को नीचे की ओर स्ट्रेच करना। फाइनल स्थिति में थोड़ी देर रुकें और एक बार इंट्रोस्पेक्शन कर लें, अपने आप को देख लें कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा ढीला तो नहीं है, मेरे शरीर का कोई हिस्सा स्टिफ तो नहीं है। यानी न स्टिफ रहना है, न ढीला रहना है, स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहना है। पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करना है। सांस छोड़ते जाएं, हाथों को साइड से वापस ले आएं, हथेली आकाश की ओर खोल दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर से पोजीशन लें, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका दें। सांस भरते जाएं, पूरा स्ट्रेच करना,
इस तरह से कि कमर से नीचे का हिस्सा नीचे की ओर स्ट्रेच हो और कमर से ऊपर का शरीर ऊपर की ओर स्ट्रेच हो। दोनों डायरेक्शंस में पूरा शरीर को खींच देना और ध्यान टिका देना अपनी स्पाइन पर, स्पाइनल स्ट्रेच पर। सांस छोड़ते जाना, हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। ये किया आपने तानासन का अभ्यास, और तानासन के ही कंटिन्यूएशन में, इसी सीक्वेंस में आप इसको करेंगे। दूसरी क्रिया आप लेंगे कटी चक्र का पहला अभ्यास, कटी चक्र की पहली क्रिया। उसमें भी इसी प्रकार से हाथों को ऊपर टिका देंगे, पूरा शरीर स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहेगा, यानी तानासन की ही स्थिति में आ जाएंगे और यहाँ आकर के पंजों को अपनी ओर खींच लेंगे। जिस तरह से तानासन में पंजे सामने की ओर खींचे हुए थे, कटी चक्र की पहली क्रिया में पंजों को अपनी ओर खींच लेंगे और ऐसा करने से जंघा से लेकर पिंडलियों तक आप पूरा स्ट्रेच अनुभव करेंगे। पंजे अपनी ओर ही खींचे रहेंगे और आपस में मिले रहेंगे दोनों पैर, और फिर सांस भरते हुए कूल्हे से ट्विस्ट करना इस प्रकार से। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, सांस भरते हुए दूसरी ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये ध्यान रहे कि इस स्थिति में आपके बाजू जमीन से चिपके रहेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। कटी चक्र के पहले स्टेप के बाद सेकंड स्टेप के लिए पैरों को फोल्ड कर लेंगे, ऐसे कि पैर की एड़ियां आपके हिप्स को टच कर जाएं। अपने साथ ज्यादती नहीं करनी, पर कोशिश करनी है कि पैर की एड़ियां हिप्स को टच कर जाएं। फिंगर्स को क्रॉस करके हथेलियों को सर के नीचे टिका देंगे। कोहनियां जमीन से चिपकी रहेंगी। ये ध्यान रखें कि पूरी क्रिया के दौरान घुटनों का साथ नहीं छूटेगा और पैरों का भी साथ आपस से नहीं छूटेगा। सांस भरते हुए घुटनों को बाईं ओर ले जाना और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दाईं ओर ले जाना। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। सांस भरते हुए घुटनों को दाईं ओर ले जाना और गर्दन को बाईं ओर ले जाना। पूरा ध्यान टिका रहेगा स्पाइनल ट्विस्ट पर। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए पूरा ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए अगेन ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। इस क्रिया को कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ दोहराएंगे और फिर पैरों को फैला देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। तीसरे स्टेप में आप अपने दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि पैर का तलवा बाईं जंघा को छू जाए। फिंगर्स को क्रॉस करके हथेलियों को फिर से सर के नीचे टिका देंगे। सांस को भरते जाएं और फोल्ड घुटने को, जो पैर खुला है उसे क्रॉस करके दूसरी ओर जमीन से छूने की कोशिश। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, सांस छोड़ते जाएं और वापस आ जाएं। फिर सांस भरते हुए पूरा ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। और ये ध्यान रहे कि आपका घुटना जमीन को छुए या ना छुए, लेकिन आपकी कोहनी जमीन पर फर्म रहनी चाहिए, यानी योर एल्बो शुड बी फर्म ऑन द ग्राउंड। कोहनी को जमीन से नहीं उठाना है। इस प्रकार से कम 5 बार इधर से करेंगे और फिर पैरों की स्थिति चेंज कर लेंगे। पूरी क्रिया के दौरान ध्यान टिका रहेगा स्पाइनल ट्विस्ट पर। पैरों को सीधा फैला देंगे,
हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे और हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी। यहाँ से करवट लेकर के बैठ जाएंगे। ये ध्यान रहे कि खास तौर पे बैक पेन से पीड़ित हमारे पेशेंट्स या बैक पेन की समस्या से जो लोग परेशान हैं, वो कभी भी लेट करके सीधा नहीं उठना, यानी कि हर बार करवट लेकर के उठेंगे। यदि आप कमर के बल लेटे और सीधा उठते हैं तो वो आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है, यानी कमर में दर्द और बढ़ा सकता है। इसलिए हर बार आप जब भी लेट करके उठेंगे तो करवट लेकर के ही लेट के बैठेंगे। कटी चक्र की क्रियाओं के बाद जो अगली क्रिया आप लेंगे, अगला आसन आप लेंगे, वो है बिलाव आसन। और बिलाव आसन के लिए आप फिर से छोटे से बच्चे बन जाएंगे, यानी कि अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। घुटनों के बल आना, सांस भरते हुए कमर अंदर दब जाएगी, हिप्स ऊंचे उठ जाएंगे, सीना भी ऊंचा उठ जाएगा और चेहरा भी ऊंचा उठ जाएगा। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे की ओर पुश करना, कमर का आर्क बना देना और गर्दन को भी सामने की ओर ढीला छोड़ देना। और फिर वज्रासन में बैठ करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। आपकी श्वास की नियमित गति पर पूरा ध्यान टिका दें। प्रत्येक क्रिया के बाद रिलैक्सेशन मस्ट है। आपका ब्रीदिंग हर क्रिया में डिफरेंट होगा, हर क्रिया में बदल जाता है। तो श्वास जब तक नॉर्मल आ जाए तब तक आप विश्राम की स्थिति में जरूर रहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि योग का उद्देश्य आपको थकाना बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट आपको रिजुविनेट कर देना है, आपकी वर्किंग एबिलिटीज को इंक्रीज करना है। अगली क्रिया हम लेंगे शशांक भुजंगासन। उसके लिए भी आप जिस तरह से बिलाव आसन से वज्रासन की स्थिति में आए हैं, फिर से वज्रासन में ही बैठ जाएंगे, यानी कि आपके पंजे आपस में मिले रहेंगे, एड़ी खुली रहेगी और एड़ियों पर आप अपने हिप्स को टिका देंगे। इस स्थिति में आ जाएं। हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में ले लें। सांस भरते जाना, हाथों को पूरा स्ट्रेच करना। सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को जमीन पर टिका देंगे और फिर और सांस छोड़ते जाएंगे। हाथों को घसीटते हुए सामने की ओर ले जाएं। माथा जमीन से छूने की कोशिश करनी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। फिर यहीं से और हाथों को खींचते खींचते पेट के बल लेट जाएंगे। हथेलियां कंधों के नीचे आ जाएं। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाएं, गर्दन ऊंची उठाएं, हिप्स को फिर पीछे की ओर ले जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं। फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएं और फिर धीरे धीरे से जिस प्रकार से हाथों को घसीटते हुए आगे ले गए थे, उसी तरह से घसीटते हुए पीछे ले आना। फिर वज्रासन में बैठ करके विश्राम की स्थिति में आ जाए। हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में ले आए। सांस भरते जाना, सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को जमीन पर टिकाएं। ये ध्यान रहे कि क्योंकि खास तौर पे ये बैक पेन के पेशेंट्स के लिए है, इसलिए आगे हाथों के साथ नहीं झुकना है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हर क्रिया अलग अलग लोगों के लिए मॉडिफाई की जाती है, इसलिए आपके लिए ये मॉडिफाइड आसन है। इसमें आप पहले हाथों को जमीन पर टिकाएंगे, ये मस्ट है, और फिर इसे खींचते हुए ले जाना और पूरा ध्यान टिका देंगे अपनी बैक पर, उसके मूवमेंट पर। फिर हाथों को सामने की ओर खींचते जाएं, पेट के बल लेट जाएं, सांस भरते जाना, हिप्स को फिर पीछे की ओर खींचना, माथे को जमीन से छूने की कोशिश, और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। और ये जितनी क्रियाएं हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में आपको करनी है, इसी सीक्वेंस में करनी है, यहीं से वज्रासन में से आप आ जाते हैं सुप्त वज्रासन में, यानी कि वज्रासन की स्थिति में ही बैठे हैं
और यहाँ से धीरे से हर क्रिया आपको बहुत सुगमता से करनी है, बहुत आराम से करनी है, ताकि आपकी बैक में कोई भी जर्क ना आए। यहाँ से धीरे से आप अपने कोहनियों को पहले जमीन पर टिकाएंगे और फिर पूरा लेट जाएंगे। हथेलियों को कंधे के नीचे टिका करके अपने टॉप ऑफ द हेड को जमीन से छू देंगे। हथेलियां जंघाओं पर, कोहनियां जमीन को छूते हुए। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें और फिर हाथों का सहारा लेते हुए गर्दन को नॉर्मल पोजीशन में ले आए। फिर अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए आप फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि रक्त का संचार आपके स्कल की तरफ था, इसलिए कुछ देर तक आंख बंद करके ही बैठें और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल दें। ये किया आपने बैक पेन यानी कमर के दर्द से राहत पाने के लिए आसनों का अभ्यास। और अब आते हैं प्राणायाम पर। और जैसा कि वंदनीय गुरुदेव सदैव कहते हैं कि प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। जब तक प्राण का आयाम नहीं है, until and unless you are not holding your breath, तब तक वो प्राणायाम नहीं कहलाएगा, वो सांसायाम जरूर कहलाया जा सकता है। इसलिए प्राणायाम में सबसे पहले आप करेंगे, यानी आपको दो प्राणायाम का अभ्यास करना है। एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम और एक है भ्रामरी प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन का दूसरा और तीसरा स्टेप लेंगे, यानी कि आप इसे अगर बहुत ज्यादा पेन है बैक में और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठने में भी दिक्कत होती है, तो आप इसे वज्रासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। आप वज्रासन में ही बैठेंगे और सांस छोड़ करके देखेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। बायां नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और दाएं से सांस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। जितने समय में आपने इनहेल किया है उसके डबल टाइम में सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। फिर से जिस स्वर से सांस छोड़ा है यानी बाएं स्वर से फिर से सांस भरेंगे, पूरा गहरा श्वास भरना, और जितने समय में श्वास भरा उतने ही यानी उसके दुगने समय में सांस छोड़ेंगे। ये हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा स्टेप, यानी कि एक्सलेशन शुड बी डबल टू द टाइम ऑफ इनहेलेशन। और इसका तीसरा स्टेप, कुछ दिन हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप तीसरे स्टेप पर आएंगे, यानी जितने समय में आप सांस लेंगे उतना ही समय सांस को रोकेंगे और फिर उतने ही समय में सांस को छोड़ देंगे। अगर जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बैक पेन के साथ साथ एस्थमा के पेशेंट हैं या हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें, तो वो सांस को रोकने का अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी इसको कुंभक के साथ करेंगे, यानी सांस लेना, उतने ही समय में छोड़ना, रोकना और फिर छोड़ देना। इसका अभ्यास रेगुलर करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। उसमें आप अपनी पहली उंगली से कान बंद करेंगे, सांस को पूरा नाक से भरना और छोड़ते हुए भंवरे जैसी आवाज, भ्रमर गुंजन करना। कम से कम 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास जरूर करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो नाड़ियों की शुद्धि होगी, यानी जहाँ कहीं टॉक्सिन्स भी डिपॉजिट हो गए हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप बैक पेन की समस्या से आराम पाएंगे। एक काम जरूर करें, गोखरू और सौंठ, यानी गोखरू और सौंठ 6-6 ग्राम लेकर के इनका काढ़ा बना करके इसका सेवन करेंगे तो ये आपको बैक पेन की समस्या में बहुत रिलीफ मिलेगा। बस रेगुलर इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए, आप निश्चित रूप से कमर के दर्द से आराम पाएंगे। रेगुलर भारत योग क्रियाओं का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, मुद्राओं का अभ्यास करें, डाइट का ध्यान रखिए, आप निश्चित रूप से पाएंगे स्वस्थ रहिए।